अब हम भूमिका के साथ न्याय दर्शन की शुरुआत करते हैं। जो न्याय है इसके प्रणेता आपको मैंने ऊपर भी बताया है, वो गौतम ऋषि हैं। गौतम ने अपने दृष्टि से सत्य को जानने का प्रयास किया है और उस सत्य को जानने के लिए उन्होंने 4 प्रमाणों का जिक्र किया है। इनका सबसे बड़ा आक्षेप ये है कि जब तक आपके पास प्रमाण नहीं हो तब तक आप ज्ञान को जानोगे कैसे, यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति कैसे करोगे जब आपके पास प्रमाण ही ना हो। जैसे कि जब एक योद्धा युद्ध क्षेत्र में उतरता है तो वो अपने सभी अस्त्रों को, शस्त्रों को, अपने कवच को, वो सब कुछ को बढ़िया से देख लेता है कि ये फिट है कि नहीं, सही है कि नहीं, और तब उस युद्ध में उतरता है। अगर वो ऐसा ना करे तो युद्ध में उसकी मृत्यु निश्चित है। उसी प्रकार जब आप ज्ञान के क्षेत्र में उतरते हो तो आपको ये जान लेना चाहिए कि ज्ञान का स्रोत क्या है, ज्ञान कहाँ से आ रहा है, ज्ञान की प्रामाणिकता क्या है, जो ज्ञान मैं प्राप्त कर रहा हूँ वो ज्ञान वास्तविकता में मूल ज्ञान, सत्य ज्ञान है या नहीं, या मिथ्या ज्ञान है। और तीसरा, कि उस ज्ञान की सीमा क्या है, किस सीमा तक ज्ञान प्राप्त कर सकता हूँ मैं। ऐसा तो नहीं है कि संपूर्ण विश्व का ज्ञान हो जाए, ऐसा तो नहीं है कि विश्व के पड़े का ज्ञान भी हो जाए। ये जो हमारी सीमित इंद्रियां हैं, क्या ये इन सब का ज्ञान करा सकती हैं? संभवतः नहीं। तो ज्ञान की सीमा क्या है, इसका पता लगाना भी प्रमाण के माध्यम से ही संभव हो पाता है। और इसीलिए गौतम ने 4 प्रकार के प्रमाण दिए जिनका वर्णन हम आगे करेंगे। लेकिन इस गौतम के न्याय को अक्षपाद दर्शन के नाम से भी जाना जाता है। अक्षपाद का मतलब क्या होता है? अक्ष का मतलब होता है आंखें और पाद का मतलब होता है पैर, यानी कि जिनके आंखों में पैर हो वो अक्षपाद कहलाते हैं। इसके पीछे एक बहुत ही सुंदर कहानी है और ये जो नाम है महर्षि गौतम को ही दिया गया है, अक्षपाद, क्योंकि कहा गया है उनके बारे में कि इनकी आंखों में पैर होता था। इसका सबसे बड़ा कारण ये था, एक बहुत सुंदर कहानी आती है इसको लेकर के, कि एक समय आया जब पृथ्वी पर नास्तिकों का बहुत ज्यादा बोलबाला हो गया। जो नास्तिक लोग थे वो पूरी तरीके से वेदों की आस्था को ध्वस्त कर रहे थे, वेदों की आस्था को नुकसान पहुंचा रहे थे। वैसे में महर्षि गौतम ने नास्तिकों के सारे तर्क शास्त्रों का खंडन करने का बीड़ा उठाया और वो निकल पड़े पूरा भारत का चक्कर लगाने, घूमने के लिए। जब वो रास्ते में जा रहे थे तो भगवान शिव ने सोचा इसकी परीक्षा ली जाए कि वास्तविकता में वो इसमें शक्ति है कि नहीं, ये नास्तिकों के तर्कों का खंडन कर सके। तो भगवान शिव ने स्वयं एक नास्तिक का रूप लिया और महर्षि गौतम से तर्क करने के लिए पहुंच गए, शास्त्रार्थ करने के लिए पहुंच गए। जब दोनों के बीच शास्त्रार्थ होने लगा तो बहुत लंबे वक्त तक शास्त्रार्थ चलता रहा। हालांकि महर्षि गौतम शिव को पराजित नहीं कर पाए, पर शिव उनके इस शास्त्रार्थ से इतना प्रसन्न हुए कि उन्हें वो ज्ञान दिया जिस ज्ञान के बल पे नास्तिकों को पराजित किया जा सकता था। महर्षि गौतम ने शिव को नमस्कार किया, फिर आगे बढ़े। उन्हें एक शिष्य मिला, उनका नाम था वेद व्यास। ये वेद व्यास का दूसरा नाम वादरायन भी है। वेद व्यास ने ही, अगर आप जानोगे तो वेद व्यास ने ही ब्रह्मसूत्र की रचना की है। ब्रह्मसूत्र जो है वो सभी उपनिषदों का सार है, सूत्र रूप में है। तो जब वेद व्यास इन्हें मिले तो इन्होंने जितना ज्ञान था अपना, नास्तिकों को पराजित करने वाला ज्ञान, सब वेद व्यास को दिया। लेकिन वेद व्यास ने क्या किया? वेद व्यास ने जब उसका संकलन किया, उस ज्ञान को किसी किताब पर लिखने का प्रयास किया, तो उसके बहुत सारे ऐसी बातें थी जिसका उन्होंने काट भी निकाल के रख दिए, उसकी विरोधी बातें भी रख दी। तो इससे महर्षि गौतम बहुत नाराज हुए वेद व्यास से और वेद व्यास को बोला कि मैं तुम्हें इतना प्रिय शिष्य समझता था और तुम मेरे ही बातों का काट कर रहे हो, मेरे ही विचारों का खंडन कर रहे हो। तो वहां पर वेद व्यास ने बहुत नमस्कार करते हुए कहा, बहुत विनम्रता से कहा कि मैं आपकी बातों को खंडन नहीं कर रहा हूं, मैं आपकी बातों को नहीं काट रहा हूं, बल्कि जो आपके दर्शन के अंदर कमियां थी उस कमियों को दूर करने का मैंने केवल प्रयत्न किया है। और इसके बाद पूरा विश्लेषण करके बताते हैं कि किन किन कमियों के आधार पर नास्तिक महर्षि गौतम की बातों का खंडन कर सकते थे। तो इसलिए जब ये बात गौतम को पता चला तो उन्होंने वेद व्यास को माफ कर दिया और कहा कि तुम मेरे इतने प्रिय शिष्य हो कि मेरी आंखें तुम पे से आज के बाद नहीं हटेंगी। इसलिए जो कि शिष्य हमेशा पैर के पास गुरु के रहते हैं, तो उन्होंने पैर में ही स्थान दिया एक आंख को, जिसको हम अक्ष कहते हैं, अक्षपाद।
तो पैरों में आंखें थी और वो आंखें हमेशा वेद व्यास को ही देखा करती थी, इतना प्रिय हो गए थे। इसलिए इस दर्शन का नाम पड़ा अक्षपाद दर्शन, और गौतम को अक्षपाद के नाम से भी जाना गया। तो ये तो कहानी रही अक्षपाद के पीछे की। अब जो तीसरा चीज है कि ये जो महर्षि गौतम का न्याय है, उस ज्ञान का आधार क्या है? जिस न्याय में उन्होंने प्रमाणों की बात की है, पदार्थों की बात की है, विश्व की सत्यता की बात की है, ईश्वर की बात की है, आत्मा की बात की है, इस ज्ञान का आधार क्या है? तो मैंने पिछले वाले वीडियो में भी बताया था कि गौतम ने जो लिखा है वो न्याय सूत्र लिखा है, और इसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने बाद में चलकर के भाष्य लिखी हैं, टीकाएं लिखी हैं, जिसमें कि वात्सायन है, वाचस्पति मिश्र हैं, उदयनाचार्य हैं। ये सभी ऐसे हैं जिन्होंने की न्याय सूत्र के ऊपर भाष्य या टीका लिखी है। लेकिन न्याय सूत्र के बाद, क्योंकि न्याय जो है वो गौतम ऋषि के द्वारा रचित है, न्याय सूत्र गौतम ऋषि के द्वारा निश्चित है, इसीलिए गौतम ऋषि के नाम से न्याय को जाना जाता है। लेकिन इसके बीच में एक बहुत बड़ी घटना घटती है। ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है, ये बहुत बड़ी घटना है, क्योंकि यहाँ से जो शुरुआत होता है वो प्राचीन न्याय के खंडन की शुरुआत होती है। जब भगवान बुद्ध का जन्म होता है तो भगवान बुद्ध ने जो सबसे बड़ा प्रहार किया, चूंकि भगवान बुद्ध का जो दर्शन था वो मानववादी दर्शन था, ह्यूमैनिटेरियन दर्शन था, मानवों पर ज्यादा केंद्रित था, लौकिक सत्ताओं पर ज्यादा केंद्रित था, और पारलौकिक सत्ताओं, अलौकिक सत्ताओं के विरोध में था। अब जो कि महर्षि गौतम है, उन्होंने जब न्याय सूत्र लिखा है तो न्याय सूत्र में अधिकांश बातें उन्होंने पारलौकिक सत्ता के बारे में की है। विश्व की बात, ईश्वर की बात, तत्व की बात, ये सब पारलौकिक चीजें हैं, इस विश्व से परे की चीजें हैं। और बुद्ध बिल्कुल इसके विरोध में खड़े थे, बुद्ध बिल्कुल इसके खंडन को तैयार थे। तो इन्होंने सबसे पहला प्रहार जो किया वो गौतम के इसी साहित्य पर किया, न्याय सूत्र पर। उन्होंने न्याय के जितने भी लॉजिक थे, जितने भी तर्कशास्त्र थे, एक एक कर सबका खंडन करना चालू किया, और ऐसा खंडन किया कि बौद्धों के प्रहार से न्याय बच नहीं पाया, पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया। जब मैं बौद्ध दर्शन पढ़ाऊंगा आपको, वहां बताऊंगा कि बुद्ध ने कितना खतरनाक काम किया था, कितना हानि पहुंचाया था अपने वेद धर्म को। मतलब वैदिक धर्म की जितनी बुराइयां थी उसका उन्होंने तो निर्मूलन कर दिया, लेकिन उस निर्मूलन के क्रम में वैदिक धर्म को बहुत बड़ा धक्का भी पहुंचा था। तो इसके बाद जो है फिर गौतम जो है, उनका जो न्याय सूत्र है पूरी तरीके से खंडित हुआ, न्याय की आस्था पूरी तरीके से समाप्त हो गई। फिर जाकर के बहुत समय बाद एक व्यक्ति हुए न्याय के अंतर्गत ही, उनका नाम था गंगेश उपाध्याय, मैं उन्हें प्यार से गंगेश कहता हूँ। गंगेश उपाध्याय ने एक किताब लिखी और उस किताब का नाम था तत्व चिंतामणि, और उस किताब के अंदर न्याय सूत्र की जितनी भी कमियां थी उन सभी कमियों को दूर करके उन्होंने एक नए सिरे से न्याय की व्याख्या की। उन्होंने कहा कि न्याय जिस प्रमाण शास्त्र की बात करता है और जिस तर्क शास्त्र की बात करता है वो केवल उतने तक ही सीमित नहीं है जितना महर्षि गौतम ने दिया है, बल्कि न्याय के विचार उससे बहुत व्यापक है, बहुत विस्तृत है। और उस विस्तृत विचार को गंगेश उपाध्याय ने अपनी तत्व चिंतामणि में कैद किया, और तब जाकर के कुछ अर्थों में न्याय दर्शन अपने पैरों पर वापस खड़ा हो पाया। जब बहुत सारी कमियों को न्याय से निकाला गया, खींच करके बाहर किया गया, उसकी अशुद्धियों को दूर किया गया, उसे संशोधित किया गया, उसके अंदर अमेंडमेंट्स किए गए, और तब जाकर के कुछ अर्थों तक न्याय अपने पैरों पर वापस खड़ा हुआ। चूंकि गौतम का न्याय प्राचीन न्याय के नाम से जाना जाता था, इसलिए गंगेश उपाध्याय ने अपने न्याय का नाम रखा नव्य न्याय। तो आपको समझ में आ गया कि न्याय के दो भाग कैसे हुए। एक हुआ प्राचीन न्याय, जिसके बौद्धों के प्रहार ने जिसे तोड़ दिया था, और उसको वापस से संशोधित कर खड़ा करने के कारण जिस न्याय की स्थापना की वो नव्य न्याय है, गंगेश उपाध्याय के द्वारा दिया गया। तो ये दो चीजें आपको समझ में आ जानी चाहिए। अब जब हम बात कर रहे हैं तो हमेशा चूंकि मूल जो स्रोत है न्याय दर्शन का वो न्याय सूत्र ही है, तो हम उसी की व्याख्या उठाएंगे, और जहां ये आवश्यकता होगी कि हम नव्य न्याय से उसकी तुलना करें, कुछ कुछ जगहों पर, कुछ कुछ अर्थों में, वहां हम तुलना भी कर देंगे। तो पहला जो हम शुरुआत करने जा रहे हैं वो है पदार्थ सिद्धांत। पदार्थ का मतलब क्या होता है? पदार्थ का मतलब होता है इस जगत का जो तत्व है, इस जगत के अंदर जो मूल स्रोत है वो क्या है, उसको हम पदार्थ कहते हैं। पदार्थ की परिभाषा बड़ी सिंपल है। पदार्थ का मतलब दो शब्दों से मिलकर के बना है पदार्थ, पद और अर्थ। पद का मतलब होता है जो क्या हो, पद का मतलब है जिसके अंदर क्षमता हो किसी चीज को धारण करने की, और अर्थ का मतलब है जिसका अर्थ लगाया जा सके, जिसका नामकरण किया जा सके। तो जिस चीज की क्षमता करने की धारण हो, जिस शक्ति को, और दूसरा जिसका अर्थ लगाया जा सके, वो पदार्थ है। सिंपल भाषा में अगर बोले तो जिसके अंदर गुण हो, जिसके अंदर नामकरण हो, और जिसके अंदर जो जाना जा सके, जो ज्ञेय हो, वो पदार्थ है। जैसे यहाँ पर है गुण, नामकरण
और ज्ञेय पदार्थ जिसके अंदर गुण हो, जिसके अंदर नामकरण हो और जिसके अंदर ज्ञेय हो। इसको मुझे पता आप नहीं समझ पाए होंगे क्योंकि ये थोड़ा सा है परेशान करने वाला चीज, लेकिन इसको मैं समझाता हूँ। जैसे मान के चलिए आपके सामने ये ग्लास रखा हुआ है। ये ग्लास को अगर आप एक पदार्थ मानते हैं तो इस पदार्थ के कुछ गुण होंगे। इसका गुण क्या होगा? इसका गुण होगा कि ये आप इसको देख सकते हो उस ग्लास को, तो इसके गुण है रूप, रूपादि गुण है इसके अंदर। फिर इस ग्लास को आप क्या कर सकते हो? छू सकते हो, तो स्पर्श का गुण है इसके अंदर। फिर इस ग्लास को गिराओगे तो आवाज करेगा छन 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 करके, तो इसके अंदर शब्द के गुण है कि नहीं? तो कुछ गुण इसके अंदर मौजूद है ना? तो ये पदार्थ कहलाएगा क्योंकि इसके अंदर गुण है। अब चूंकि इसका एक नामकरण भी है, नामकरण क्या है? ग्लास है ना? और फिर ये जाना भी जा सकता है आपकी आंखों के द्वारा, आपकी इंद्रियों के द्वारा, मतलब आपकी इंद्रियां इसको देखती हैं, तो ये पदार्थ है। तो इस प्रकार से जिसके अंदर गुण धारण करने की क्षमता हो, जिसका कुछ नाम हो और जो ज्ञेय हो, मतलब जिसे जाना जा सके, वो पदार्थ है। ठीक है। अब न्याय के अंदर 16 पदार्थ की व्याख्या की गई है। 16 पदार्थ हैं जिसकी चर्चा न्याय ने की है। और वो कौन कौन से पदार्थ है? अगर आप केवल इतना याद रखेंगे तो जो भी यूपीएससी का प्रश्न है आप उसको बनाने की स्थिति में रहेंगे। इतना तो बहुत महत्वपूर्ण, इसको तो याद रखना ही चाहिए आपको। पहला है प्रमाण, दूसरा है प्रमेय, तीसरा है संशय। आप जब मैं बोलूं तो साथ में दोहराना। पहला है प्रमाण, दूसरा है प्रमेय, तीसरा है संशय, चौथा है प्रयोजन, पांचवा है दृष्टांत, छठा है सिद्धांत, सातवां है अवयव, आठवां है तर्क, नवा है निर्णय, दसवां है वाद, ग्यारहवां है जल्प, बारहवां वितंडा, तेरहवां हेत्वाभास, चौदहवां छल, पंद्रहवां जाति और 16वां है निग्रह स्थान। मतलब इन 16 पदार्थों के तत्व ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, निःश्रेयस की प्राप्ति हो सकती है, ऐसा न्याय सूत्र मानता है। अगर आप इन 16 पदार्थों के तत्वों को जान जाओगे, इनके मूल में छिपी मुख्य बातों को जान जाओगे, तो आपको निःश्रेयस की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, ऐसा न्याय कहता है। अब जो पहला आता है इसमें प्रमाण, हम इसकी चर्चा करेंगे। सबसे बड़ी बात है कि प्रमाण किसका प्राप्त करोगे? किसी ज्ञान का ही तो प्रमाण दिया जा सकता है ना। किसी ज्ञान को जानने के लिए ही तो प्रमाण दिया जा सकता है ना। ऐसा तो नहीं है कि बिना मतलब का किसी चीज का प्रमाण देने लग गए। आप मान के चलो कि बाहर देख रहे हो कि मेघ घिरे हैं, घने बादल घिरे हैं, तो उसी का प्रमाण दोगे ना कि मेघ घिरे हैं तो आज वर्षा होगी। तो आपने बताओगे अपने पूर्व ज्ञान से कि मैंने पहले भी देखा है कि जब जब बादल घिरा है तब तब वर्षा हुई। तो ये जो पूर्व ज्ञान है ये प्रमाण है आपका, ज्ञान है आपका। तो उसी प्रकार से जब हम प्रमाण की बात करते हैं तो प्रमाण किसका होगा? ज्ञान का होगा। ज्ञान के साधन जो है वो प्रमाण कहलाएंगे। और ज्ञान किसका प्राप्त करोगे? सही चीजों का प्राप्त करोगे, गलत चीजों का प्राप्त करोगे? तो सही चीजों का प्राप्त करो, यथार्थ ज्ञान प्राप्त करो, रियल नॉलेज प्राप्त करोगे। और रियल नॉलेज को प्राप्त करने के लिए ही ज्ञान की प्रमाण की आवश्यकता पड़ती है। तो सबसे पहले 4 प्रकार के प्रमाण माने गए। प्रत्यक्ष माने गए, अनुमान माने गए, शब्द माने गए और उपमान माने गए, जो कि किसी भी ज्ञान की प्राप्ति में सहायक है। पर आप जो बार बार ज्ञान की बात कर रहे हो कि ज्ञान प्राप्ति में सहायक है, ज्ञान प्राप्ति में सहायक है, तो वास्तविकता में ये ज्ञान क्या है? पहले ज्ञान को भी तो हम देखें। तो ज्ञान के 4 प्रकार माने गए हैं। पहला है मिथ्या ज्ञान, दूसरा है संशय ज्ञान, तीसरा है शाब्दिक ज्ञान और चौथा है तत्व ज्ञान। मिथ्या ज्ञान क्या होता है? मिथ्या ज्ञान होता है गलत ज्ञान, रॉन्ग नॉलेज। जो वस्तु जैसी है उसको उस रूप में ना देख करके किसी अन्य रूप में देखना मिथ्या ज्ञान कहलाता है। मान लो कि आपने शराब पी और शराब पीने के बाद इतने नशे में हो कि जो टेबल है उसको आप कुर्सी समझ रहे हो। तो है तो वो क्या? टेबल, और समझ क्या रहे हो उसको? कुर्सी। तो ये जो ज्ञान है ये मिथ्या ज्ञान है। मतलब जो चीज जैसी है उसको वैसी ना देख करके किसी अन्य रूप में देखना क्या है? मिथ्या ज्ञान है। जैसे कि ये तो छोटा उदाहरण है, थोड़ा इसको व्यापक अर्थों में ले लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में तो ये लेके आओगे नहीं कि शराब पिया है तो कुर्सी की जगह टेबल दिख रहा। तो इसको थोड़ा समझाने के लिए मैंने ये बताया, लेकिन थोड़ा इसको व्यापक अर्थों में लिया जाए। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि दुनिया में सुख है, इस दुनिया में सुख है, तो आप बोलोगे हाँ भाई है। मैं बोलूंगा इस दुनिया में दुख है, तो आप बोलोगे हाँ भाई है। अगर मैं पूछूं कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा क्या है, सुख है कि दुख है, तो आप बोलोगे सबसे ज्यादा दुख है। तो अगर कोई व्यक्ति इस दुनिया में सबसे ज्यादा सुख समझने लग जाए कि दुनिया में सुख ज्यादा है दुख कम है, तो ये उसका मिथ्या ज्ञान, रॉन्ग नॉलेज है, क्योंकि दुख ज्यादा है कि नहीं? जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ कि हम शरीर है या आत्मा है, तो आप कहोगे आत्मा है, पर ये जो सर से पांव तक है ये क्या है? तो शरीर है। जब आप इसको आत्मा समझने लग जाओगे तो वो रॉन्ग नॉलेज है। तो मिथ्या ज्ञान क्या होता है कि जो चीज जैसी है वैसे उसे ना समझकर किसी अन्य रूप में समझना, वो मिथ्या ज्ञान है।
दूसरा जो ज्ञान होता है वह है संशय ज्ञान। संशय ज्ञान का मतलब क्या होता है? जहाँ मन में दो तरह की दुविधा होती है, जहाँ मन में दो तरीके का डिलेमा होता है, जहाँ पे मन में एक से ज्यादा विकल्प उपस्थित रहते हैं, वो संशय ज्ञान होता है। जैसे मान के चलो कि किसी मुद्दे पे आपको निर्णय लेना है, पर निर्णय कर नहीं पा रहे हो, दुविधा में फंसे हुए हो, क्या करो, ये करो या ये करो। ये जो स्थिति होती है ना, ये संशय ज्ञान है। जैसे कुछ उदाहरण देके मैं समझाऊं। मान के चलो कि एक लड़की है जिसके दो प्रेमी हैं। अब दोनों के अंदर कुछ अच्छाई है और कुछ बुराई है। अब यहाँ पर वो लड़की संशय में है कि कौन से प्रेमी का चयन करूं, चयन एक को ही करना है, इसको करूं या इसके करूं। अच्छाई तो दोनों के अंदर है और बुराई भी दोनों के अंदर है। तो जब इस दुविधा में कोई लड़की आके फंस जाए या कोई लड़का किसी स्थिति में फंस जाए और निर्णय ना कर पाए कि क्या करूं, तो वो जो स्थिति है वो संशय ज्ञान की स्थिति है, भ्रम ज्ञान की स्थिति है। किसी रास्ते पे आप चल रहे हो और आपके पास दो रास्ते हैं, आप समझ में नहीं आ रहा कि कौन से रास्ते पे चलो कि मंजिल तक पहुंचे। आप भ्रम में पड़े हो, वहां पर आप निर्णय नहीं कर पा रहे हो इस रास्ते पे चलो या इस रास्ते पर चलो। ये संशय ज्ञान की स्थिति। तो संशय ज्ञान का मतलब है जहां मन में एक से अधिक विकल्प हों और उसकी वजह से दुविधा उत्पन्न हो गई हो, वो ज्ञान जब आपको मिले तो वो संशय ज्ञान कहलाएगा। तीसरा जो ज्ञान है उसे हम कहते हैं शाब्दिक ज्ञान। शाब्दिक ज्ञान का मतलब होता है जो ज्ञान शब्द तक सीमित होता है, जो ज्ञान केवल सिद्धांतों तक सीमित होता है, बातों तक सीमित होता है, कि लंबे लंबे चौड़े चौड़े उपदेश दे दिया और उसको जीवन में लागू करना एकदम दूर की कौरी है, कोई लागू नहीं करना चाहता है। जैसे मान के चलिए, मैं आपको उदाहरण दूं कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये शाब्दिक ज्ञान है। हमने पढ़ा है किताबों में, शब्द के द्वारा इसे सुना है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, पर क्या ऐसा होता है? आप तब भी झूठ बोलते हैं। चोरी नहीं करनी चाहिए, हमने सुना है, पर तब भी लोग चोरी करते हैं। हिंसा नहीं करनी चाहिए, हम सब ने सुना है, पर तब भी हम हिंसा करते हैं। तो जो ज्ञान केवल शब्द तक सीमित रहे, जिनको व्यवहारिक जीवन में उपयोग नहीं किया जा सकता है, वो जो ज्ञान है वो शाब्दिक ज्ञान होता है। जिनके उपयोग केवल किताबों तक, जैसे कोई व्यक्ति आज के समय में अगर ये समझे कि ज्ञान का मतलब है केवल परीक्षा पास कर लेना, तो केवल वो शाब्दिक ज्ञान अर्जन कर रहा है, वो मिथ्या ज्ञान है, वो यथार्थ ज्ञान नहीं है। कि उसका जो ज्ञान है वो छिछले स्तर पर है, वो ज्ञान को केवल परीक्षा पास करने का माध्यम बना रहा है। तो वो जब भी ज्ञान का अर्जन करेगा वो शाब्दिक अर्थों में ही करेगा, उसे जीवन में उतारने का प्रयास नहीं करेगा। तो ऐसा जो ज्ञान है वो शाब्दिक ज्ञान कहलाएगा। अब तीसरा जब हम ज्ञान की तरफ चले तो वह तत्व ज्ञान। तत्व ज्ञान का मतलब है कि जो वस्तु जैसी है उस वस्तु को उसी रूप में देखना तत्व ज्ञान है। जो वस्तु जैसी है, जैसे कि मान के चलो भूख लगी है तो खाना खा लो। अब भूख तो ऐसा दिखावा की चीज नहीं है, झूठ चीज नहीं है कि तुम दिखा रहे हो कि मुझे भूख लगी। जब भूख लगेगी तभी तो खाना खाओगे। तो भूख लगी है तो खाना खा लिए, ये तत्व ज्ञान है। नींद आ रही है तो सो लिए, ये तत्व ज्ञान है। थोड़ा ऊपर और चले जाए कि मान के चलो बिजली है, हमें पता है कि बिजली को छूने से झटका लगेगा, करंट लगेगा, तो आप कभी भी बिजली को छूने के लिए नहीं जाओगे, क्योंकि आपको बिजली का तत्व ज्ञान पता है कि बिजली को छूंगा तो झटका लगेगा, तो आप बिजली से दूर रहोगे। तो ये तत्व ज्ञान है बिजली का, कि आपको बिजली का मूल बात पता है। अग्नि के पास जाओगे, आग के पास जाओगे तो आग से दूर रहोगे, क्योंकि अग्नि का तत्व ज्ञान पता है कि आग के ज्यादा समक्ष जाऊंगा, ज्यादा नजदीक जाऊंगा तो मैं जल जाऊंगा, मेरी हाथें जल जाएंगी। तो अग्नि से दूर रहोगे। क्यों? क्योंकि अग्नि के तत्व ज्ञान आपको पता है कि अग्नि का तत्व ज्ञान क्या है। अग्नि का काम है जलाना, तो जैसे उसके क्लोज जाओगे, निकट जाओगे, वो आपको जलाएगी। तो इस प्रकार से जब हम पूरे विश्व के अंदर तत्व ज्ञान की जब हम बात करें, तो विश्व के अंदर जितने भी छोटे से छोटे पदार्थ है, छोटी से छोटी वस्तुएं हैं, जब उन सब का हम तत्व ज्ञान प्राप्त कर लेंगे, मूल ज्ञान प्राप्त कर लेंगे, जैसे हमें बिजली का ज्ञान पता है, जैसे हमें अग्नि का ज्ञान पता है, जब इन सभी तत्वों का हम ज्ञान प्राप्त कर लेंगे विश्व के, तो कहेंगे कि हम अपनी श्रेष्ठ की प्राप्ति की ओर बढ़ चुके हैं, मोक्ष की प्राप्ति की ओर बढ़ चुके हैं, मोक्ष मिल जाएगा। और मोक्ष का मतलब न्याय दर्शन में है, जहाँ दुख एकदम समाप्त हो जाएंगे, दुखों का पूर्णतः अभाव, जहाँ दुख रहेंगे ही नहीं, वो जो स्थिति है वो कहलाएगा निःश्रेयस की स्थिति, मोक्ष की स्थिति। तो आपको मैंने ज्ञान बता दिया क्या है। अब जब हम ज्ञान की बात कर चुके हैं, तब हम बढ़ते हैं प्रमाण के ऊपर। 4 प्रकार के प्रमाण माने गए, प्रत्यक्ष है, अनुमान है, शब्द है, उपमान है। इसकी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम देख ले प्रमेय क्या है। प्रमेय का मतलब है ज्ञान का विषय। आप जिस प्रमाण के माध्यम से जिस चीज को जानना चाहते हो वो ज्ञान का विषय है। जैसे कि आपने रसगुल्ले को देखा और रसगुल्ले के बारे में आप जानना चाहते हो, तो रसगुल्ला जो है वो ज्ञान का विषय है, आप जानने वाले हो। और जो साधन है उसे जानने का, वो क्या है? आंखें हैं। तो आप आंखों से प्रत्यक्ष कर रहे हो, प्रत्यक्ष देख रहे हो रसगुल्ले को। रसगुल्ला क्या है? वो प्रमेय है, वो जानने का साधन है।
ठीक है। आप क्या हो? आप प्रमा हो, प्रमाता हो। प्रमाता का मतलब नोअर, जो जानने वाला है, और जो जिस माध्यम से जान रहे हो वो प्रत्यक्ष इंद्रिय है ना। तो यहाँ पर वही बात है कि प्रमेय क्या है? ज्ञान का विषय है। अब जो है 12 प्रकार के प्रमेयों की चर्चा की गई है हमारे न्याय के अंदर, पर चूंकि वो हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है तो हम उस पर नहीं जाएंगे। आत्मा है, मन है, बुद्धि है और भी है कुछ, तो उसको उसमें उतना डिटेल में नहीं जाते हैं। फिर हम संशय की तरफ बढ़े। संशय क्या है? मन की अनिश्चित अवस्था, जहां मन में दो या दो से अधिक विकल्पों के मध्य दुविधा होती है। कहने का क्या मतलब हो भाई? मन की अनिश्चित अवस्था, जो बात मैंने आपको यहाँ संशय ज्ञान में किया था वही बात यहाँ पर कहा जा रहा है कि मन की एक ऐसी अवस्था होती है जहां मन निर्णय नहीं कर पाता है, जहाँ पे मन में एक या एक से अधिक विकल्प होते हैं, दो या दो से अधिक विकल्प होते हैं। तो उस समय में हमारा मन जिस स्थिति में होता है उसे हम संशय कहते हैं। जब आप संशय से पार पा जाओगे तो आपको तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। प्रमेय से जब ज्ञान का जो विषय है उसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर लोगे तो आपको क्या हो जाएगा? तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। चौथा जो है वह प्रयोजन। प्रयोजन है किसी वस्तु को की प्राप्ति के लिए जो कार्य किया जाए वो प्रयोजन है। हम सभी व्यक्ति जब भी अपने जीवन में कुछ ना कुछ कर्म करते हैं तो किसी प्रयोजन, किसी उद्देश्य से ही करते हैं। बिना उद्देश्य के तो कोई कर्म हो नहीं सकता है, ना ही हम करते हैं। तो ये जो उद्देश्य है, ये जो प्रयोजन है, जब किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए आप करते हैं, उससे जो निष्कर्ष, उसका जो प्रतिफल निकल के आएगा, जब उस प्रतिफल को आप जान जाओगे तो आपको तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। और पांचवा है दृष्टांत। दृष्टांत का मतलब होता है कई बार कुछ विचार ऐसे होते हैं जो बुद्धि द्वारा तो हमें समझ में आते हैं पर हम उसकी व्याख्या नहीं कर सकते हैं। जो बुद्धि के द्वारा समझ में तो आ रहा है, आप ये तो बोलोगे यार मैं जानता हूँ ये क्या है, पर बता नहीं सकता क्या है, केवल अनुभव का चीज। ईश्वर के बारे में कोई पूछे बताओ ईश्वर है, तो आप बोलोगे देखो यार मैं जानता तो हूँ कि ईश्वर है, लेकिन मैं बताऊं कैसे ये नहीं पता है मुझे, क्योंकि मैंने केवल अनुभव किया है। तो जो अनुभव है वो आपका निजी होता है, व्यक्तिगत होता है, इंडिविजुअल होता है। तो दृष्टांत का मतलब होता है कि हमारा इंद्रिय जिस अनुभव को प्राप्त करता है। एक छोटा सा उदाहरण और लेके आपको समझाऊं। जैसे कि आप अपने मित्र के साथ किसी एक पहाड़ के पास खड़े हैं और आप दूर देख रहे हैं पहाड़ के ऊपर धुआं उठ रहा है। अब अपने मित्र को कहते हैं भाई पहाड़ पर आग लगी है। अब आपका मित्र जो है वो थोड़ा बाचाल टाइप का है, बकचोद टाइप का है। वो कह रहा है कि मैं कैसे मान लूं कि पहाड़ पर जो है आग लगी है। तो आप कह रहे हो भाई पहाड़ पर धुआं उठा है। तो उस पर आपका मित्र कहता है कि पहाड़ पे धुआं उठा है तो मैं कैसे मान लूं कि धुआं उठने से पहाड़ पे आग लगी है, मैंने तो देखा नहीं। तो आप इसको उदाहरण देके समझाओ। भाई घर में कभी माता जी तुम्हारी जब खाना बनाती है चूल्हे के पास, तो कभी देखे हो कि आग से धुआं उठ रहा है? तो बोलेगा हाँ। तो चूंकि मैंने रसोई घर में देखा है कि जब आग जलती है उससे धुआं उठता है, तो मैं उससे अनुमान लगा रहा हूँ कि वहां भी धुआं उठा है, मतलब आग लगी होगी। तो आपने रसोई घर के उदाहरण से इस चीज की व्याख्या की। तो ये जो उदाहरण है वो दृष्टांत कहलाता है। सातवां है अवयव। अवयव क्या होते हैं? ये अनुमान के अवयव होते हैं। तो अनुमान प्रमाण पढ़ाऊंगा, उसमें 5 प्रकार के अवयव माने गए हैं, जिसमें कि पक्ष है, साध्य है, प्रतिज्ञा है, हेतु है, उपनय है, निगमन है। ये हम पढ़ाएंगे वहां पर जाकर के, वो अवयव कहलाएंगे अनुमान के। फिर तर्क। तर्क का मतलब है किसी बात को साबित करना। किसी बात को साबित करने का मतलब है कि उस बात को साबित करने के लिए चाहे कोई भी सहारा लेना पड़े, किसी भी तरीके से जीतना पड़े, लेकिन हम तर्क के द्वारा अपनी बात को साबित करेंगे। और किसी बात को साबित तभी किया जा सकता है जब उसके विरोध में कोई बात, मतलब प्रतिपक्ष हो, तभी आप अपना पक्ष रख सकते हो। किसी बात का विरोध करना हो तो पहले वो पक्ष तो होना चाहिए, वो बात तो होनी चाहिए। तो विरोध किसका करोगे? कि अगर कोई बात है तो वो बात तो होनी चाहिए, तो तभी तो उसके संबंध में तर्क करोगे। तो जब किसी प्रतिपक्षी की बात की, किसी विरोधी की बात के विरोध में हम पक्ष रखते हैं अपना, तो हम कहते हैं कि हम तर्क कर रहे हैं उस संबंध में। फिर हम निर्णय पे पहुंचते हैं। निर्णय का मतलब होता है निश्चित ज्ञान, मतलब ऐसा ज्ञान जिसमें कहीं कोई कंट्राडिक्शन नहीं होता है, जहां कोई संशय की स्थिति नहीं होती है। एकदम जो पॉइंटेड ज्ञान है, जो बिल्कुल निश्चित ज्ञान है, उसको हम कहेंगे कि ये क्या है भाई? निर्णय कहलाता है। जहाँ पे मन का सारा दुविधा खत्म हो जाता है, जब ऐसा ज्ञान प्राप्त हो जाता है। दो रास्ते को लेकर के संशय में किधर जाऊं किधर जाऊं, लेकिन पीछे से एक व्यक्ति आया बताया किस रास्ते पे जाओगे तो मंजिल पे पहुंच जाओगे। अब तुमने निर्णय किया, उसके बाद को सुन करके इसी रास्ते पर चलना है। फिर निर्णय की जो स्थिति है वो निश्चित ज्ञान है। फिर वाद। वाद क्या है? प्रमाणों एवं तर्कों की सहायता से विपक्षी के निष्कर्षों को काटने का प्रयास करना। यहाँ जब भी वाद किया जाता है तो यहाँ किसी भी आधार पर जीतने की अभिलाषा होती है कि भाई कैसे भी करके, कुछ भी तर्क लगा के, कुछ भी छल करके, कोई भी झूठ बोल करके, कुछ भी करके बस मैं वाद विवाद में जीत जाऊं। चाहे वो प्रमाण मिथ्या हो, चाहे प्रमाण वो यथार्थ हो, मुझे उससे मतलब नहीं है, बस मुझे जीतना है।
तो विपक्षी के निष्कर्षों को काटने का भरसक प्रयास किया जाता है। तो ये क्या है? ये वाद कहलाएगा। तीसरा है, 11वां है, सॉरी, जल्प। जल्प का मतलब होता है जीतने की अभिलाषा से तर्क कर। हर एक व्यक्ति जब भी कुछ प्रयास करता है अपने जीवन में, कोई भी कर्म करता है, वो जीतने की अभिलाषा से ही करता है। तो जब भी कोई बात विवाद होता है, कहीं पे कोई बात होता है, जब आप तर्क इसलिए कर रहे हो कि आपको केवल जीतना है, और जीतने के लिए जितने भी तरीके अपनाए जाए, जितनी भी युक्तियां अपनाई जाए, वो सब युक्तियां जायज हैं, तो वो जल्प कहलाएगा। क्योंकि आपका एक ही उद्देश्य है, जीतना। पराजित होने का कोई उद्देश्य ही नहीं है, तो कोई बात उस संदर्भ में सोची ही नहीं जा सकती। फिर 12वां है वितंडा, कि जीतने के उद्देश्य से अपनाए जाने वाली युक्ति। कौन सी युक्ति लगा के, कौन सी बुद्धि लगा के मैं जीत जाऊं, ये जो मन के अंदर चलने वाली एक आग है, मन के अंदर चलने वाली एक बुद्धि है, उसको हम कहेंगे वितंडा है। कोई भी युक्ति लगाओ, कोई भी तरीका लगाओ, कोई भी छल प्रपंच से बस जीत जाओ। तो जो वितंडा है, ये जल्प को सहायता करता है आगे बढ़ने में। जल्प सहायता करता है वाद को आगे बढ़ाने में। फिर जो 13वां है वह है हेत्वाभास। हेत्वाभास का मतलब होता है कि प्रत्येक अनुमान जो है वो हेतु पर निर्भर करता है। अगर हेतु में दोष हो तो अनुमान में भी दोष हो जाता है। इसकी विस्तार से चर्चा हम वैसे तो हेत्वाभास का अनुमान प्रमाण नहीं करेंगे, जब अनुमान प्रमाण पढ़ेंगे, लेकिन तब भी आप इसका सिंपल सा मतलब समझ लो। जैसे कि हेतु में दोष का क्या मतलब है? जैसे कि आप अपने घर के पास कोई सायरन बजती है आपका, जो एम्बुलेंस का सायरन होता है। आपने बहुत बार देखा भी है कि जब भी एम्बुलेंस आती है तो इस तरह का सायरन है। तो आपको पता है कि ये जो सायरन है, ये जब भी बजता है मतलब कि कोई एम्बुलेंस होगा। ठीक है। अब यहाँ पे एम्बुलेंस क्या है? ये साध्य है, और ये सायरन क्या? ये हेतु है। ऐसे समझ लो। ठीक है। ये क्या है? साध्य है, और ये सायरन क्या है? हेतु है। अब कभी आपके घर के पास फिर से इसी तरह का सायरन बज जाए, तो आप अपने दोस्त को बोल रहे हो कि यार लगता है मेरे घर के बगल से एम्बुलेंस जा रही है। मतलब आपने हेतु को देख करके अंदाज लगाया कि एम्बुलेंस जा रही है। लेकिन क्या हो कि अगर कोई बदमाशी करने वाला बच्चा अपने मोटरसाइकिल में सायरन लगा ले, या कोई पुलिस की जो गाड़ी है, पुलिस की वैन, उसमें सायरन लगा, वो सायरन सेम टू सेम बज जाए उसी सायरन की तरह, तब तो आपका हेतु गलत हो गया। तब तो वहाँ एम्बुलेंस थी नहीं, वहाँ तो कोई शरारती बच्चा था, कोई बदमाश बच्चा था, जिसने कि अपने मोटरसाइकिल में जो है वो सायरन लगा लिया था, या कोई पुलिस वाला था जिसकी वैन थी जिसमें कि वो सायरन लगा रहा था। तो यहाँ आपका हेतु जो है उसमें जैसे ही गलती हुई, आपका साध्य में दोष हो गया। तो ये जो हेतु की गलती से अनुमान में दोष हो जाता है। हेतु क्या हुआ? हेतु था आपका सायरन। अब हेतु में दोष हुआ, आपने सायरन को एम्बुलेंस के साथ जोड़ा आपके मन ने। आपने देखा नहीं है बाहर जाकर के एम्बुलेंस है या नहीं है, अनुमान लगाया आपने, और अनुमान से आपने क्या किया? हेतु को साध्य के साथ जोड़ा, बोला भाई मैंने कई बार देखा है अपने आंखों से कि जब भी ये सायरन बजता है एम्बुलेंस ही होता है, और यहाँ तो उल्टा हो गया, हेतु गलत हो गया आपका। तो जैसे ही हेतु गलत हुआ, आपको हेतु अपने गलत अनुमान लगाया, तो साध्य अपने आप गलत हो गया। इसी को हम कहते हैं हेतुआभास, कि प्रत्येक अनुमान हेतु पर निर्भर है। हेतु में दोष हो तो अनुमान में भी दोष हो जाता है। फिर होता है छल। छल होता है किसी व्यक्ति की कही गई बात का अर्थ बदल कर उसमें दोष दिखाना। मतलब कोई व्यक्ति कुछ कह रहा है, लेकिन आपने उसकी बातों का अर्थ बदल करके उसके अंदर दोष दिखा दिया, उसकी ही गलती साबित कर दी। जनरली ऐसा होता है कि कुछ मुद्दे में ऐसा हो जाता है कि आपकी गलती नहीं है, और तब भी आपको लोग आपके अंदर ही कमी दिखा करके आप ही को दोषी बना देते कि तुम में ही गलती, इस वजह से ऐसी घटना हुई। तो ये छल कहलाता है ना। उदाहरण के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं, फिलॉसफी में चलता है कि मान के चले कि आपके पिताजी ने आपसे कहा कि बेटे जाकर के बाजार से, जो भी नाम है आपका, रमेश सुरेश जो भी है, बेटे रमेश जाके बाजार से नव कंबल लेके आओ। अब जब आपके पिता ने कहा नव कंबल लेकर के आओ, तो नव के यहाँ पे दो अर्थ हैं, एक नौ होते हैं, एक नया होता है। तो आपके पिता ने जिस सेंस में बोला वो नया सेंस था उसका, कि नया कंबल लेकर के आओ। लेकिन आप अपने मित्र सुरेश को कहते हैं भाई सुरेश मैं जा नहीं सकता हूँ, मेरे पैर में जरा दर्द है, जाओ बाजार से, पिताजी ने कहा है नव कंबल लेकर के आने, नव कंबल लेकर के आओ। अब यहाँ से सुरेश गया बाजार में, और वहां से 9 कंबल उठा करके लेके आ गया। अब जब आपके पिताजी के पास जा रहे हो आप, तो आपके पिताजी डांट रहे, मैंने तो नव कंबल बोला था, नया कंबल बोला था, ये 9 कंबल उठा के क्यों ले आए? तो आपका सुरेश जो आपका मित्र है वो आप ही को फंसा रहा है कि इन्होंने तो बोला था 9 कंबल लेकर के आने के लिए। तो ये जो छल कर रहा है, आपने उसको बोला था नव मतलब नया, पर उसने क्या किया, उसको 9 समझ करके लेके आया। वो अपनी गलती को एहसास नहीं कर रहा है कि उससे गलती हुई है। वो कह रहा नहीं, आप गलत बता रहे हो, आपने मुझे 9 ही बोला था। तो ये जो आपका मित्र सुरेश कर रहा है वो आपके साथ छल कर रहा है, क्योंकि आपने तो नया सोच करके बोला था, उसने 9 समझ लिया। तो ये जो है छल कहलाएगा। उसी प्रकार से जाति होती है। जाति होता है कि समानता और असमानता के आधार पर जब जो दोष दिखलाया जाता है कि तुम ऊंचे हो मैं नीचा हूँ, तुम बड़े हो तुम छोटे हो, इस आधार पर, या समानता के आधार पर। समानता का मतलब कि अगर हम कहीं पर एक गाय देखते हैं
तो गाय को कहते हैं कि कहीं पे भी दुनिया में फिर गाय देख ले तो हम कहेंगे कि ये सब गाय ही कहलाएगा। नील गाय देख लेंगे तो बोलेंगे ये गाय ही है, क्योंकि गाय की जाति से है। मान के चलिए किसी का नाम राम है, किसी का नाम रहीम, पर अगर मुझे पता है कि राम मनुष्य है तो हम कहीं रहीम को देख लें या हम सुरेश को देख लें, रमेश को भी देख लेंगे, हम कहेंगे सब एक जाति से हैं, सब मनुष्य ही कहलाते हैं। तो समानता के आधार पर या समानता के आधार पर जो दोष दिखलाया जाता है वो जाति कहलाता है। और 16वां है निग्रह स्थान। वाद विवाद के सिलसिले में जब वादी ऐसे स्थान पर पहुंच जाता है जहां उसे हार माननी पड़ती है, जब वो हार जाता है, वो जो स्थान वो निग्रह स्थान कहता है। जहाँ जो वादी है, वादी का मतलब जो तर्क कर रहा है, वो अब ऐसा स्थान पे पहुंच चुका है कि अब वो जीत नहीं सकता है तर्क के अंदर, तो वो हार मान जाता है। जिस स्थान पे हार मान जाता है उस स्थान को कहते हैं निग्रह स्थान। मैंने स्टार्टिंग में जब कहानी बताया तो उसमें बताया था कि गौतम ने नास्तिकों से शास्त्रार्थ करना चालू किया था। तो जाहिर सी बात है जब वो न्याय सूत्र लिखेंगे तो तर्क के कुछ नियम भी बताएंगे, किन आधारों पर तर्क करना चाहिए, कौन कौन सी युक्तियां अपनाई जानी चाहिए। तो वो सारी युक्तियां यहाँ पर पदार्थ सिद्धांत के अंदर बताई गई। इन 16 प्रकार के सिद्धांतों का, 16 पदार्थ के पदार्थों का जब आपको तत्व ज्ञान हो जाएगा तो आपको निःश्रेयस की प्राप्ति हो जाएगी। निःश्रेयस का मतलब होता है मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है, अब जो हम शुरू करेंगे, अब चालू करेंगे प्रत्यक्ष प्रमाण से। किससे? प्रत्यक्ष प्रमाण से। प्रमाण सिद्धांत है, एपिस्टेमोलॉजी है, इसके अंदर ही हम पढ़ेंगे प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, सब कुछ। चलिए चालू करते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण से।